बुरे लोग जीवन की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई हैं। चाहे काम पर हों, सामाजिक माहौल में या यहाँ तक कि परिवारों में, हम अक्सर ऐसे लोगों का सामना करते हैं जो नकारात्मकता, आलोचना और असभ्यता से भरपूर होते हैं। उनका व्यवहार आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है, आपकी शांति को बाधित कर सकता है और यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी हिला सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उनके प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप बुरे लोगों से कैसे बच सकते हैं और अपनी भलाई को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। बुरे लोगों से बचने का पहला कदम उन्हें जल्दी पहचानना है। बुरे लोग अक्सर कुछ विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वे लगातार नकारात्मक होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद महसूस करते हैं, गपशप करते हैं और सहानुभूति की कमी होती है। इस बात पर ध्यान दें कि किसी के साथ बातचीत के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप अक्सर किसी के साथ बातचीत के बाद थका हुआ, परेशान या चिंतित महसूस करते हैं, तो वे शायद विषैले हो सकते हैं। एक बार जब आप बुरे व्यक्तियों की पहचान कर लें, तो सीमाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। सीमाएं वे व्यक्तिगत सीमाएं हैं जो आप अवांछित व्यवहार से खुद को बचाने के लिए स्थापित करते हैं। स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको आहत करने वाले तरीके से आलोचना करता है, तो शांतिपूर्वक उसे बताएं कि ऐसे टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और आप रचनात्मक फीडबैक को पसंद करेंगे। उन लोगों से दूरी बनाने से न डरें जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। यदि आप पूरी तरह से बुरे लोगों से बच नहीं सकते, तो उनके साथ अपना एक्सपोजर सीमित करें। इसका मतलब यह हो सकता है कि उनके आसपास कम समय बिताएं या केवल तभी उनके साथ जुड़ें जब अत्यधिक आवश्यक हो। काम पर आपको किसी कठिन व्यक्ति के साथ सहयोग करना पड़ सकता है, लेकिन आप बातचीत को केवल पेशेवर और संक्षिप्त रख सकते हैं। सामाजिक माहौल में जब बातचीत नकारात्मक होने लगती है, तो बहाना बनाकर वहां से हट जाएं। अपना समय और ऊर्जा बचाएं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको उठाते हैं। बुरे लोग अक्सर अपनी असुरक्षाओं और निराशाओं को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। उनके कठोर शब्द और कार्य उनके बारे में अधिक होते हैं, न कि आपके बारे में। खुद को याद दिलाएं कि उनका व्यवहार व्यक्तिगत नहीं है। यह समझना कि उनकी असभ्यता उनके आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है, आपके आत्ममूल्य को बनाए रखने और उनकी नकारात्मकता से बचने में मदद कर सकता है। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। बुरे लोगों में अक्सर सहानुभूति की कमी होती है और उन्हें दया दिखाना कभी-कभी उनके नकारात्मक व्यवहार को शांत कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को बुरा व्यवहार करने दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उनके स्तर तक न गिरें। एक शांत, दयालु प्रतिक्रिया उन्हें निरस्त कर सकती है और कभी-कभी उन्हें अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। बुरे लोगों के प्रभाव का मुकाबला करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है अपने आप को सकारात्मक, सहायक व्यक्तियों के साथ घेरना। ये लोग न केवल आपका मूड सुधारेंगे, बल्कि नकारात्मकता के खिलाफ एक बफर भी प्रदान करेंगे। जब आपके पास एक मजबूत समर्थन प्रणाली होती है, तो बुरे लोगों की क्रियाएं कम महत्वपूर्ण लगती हैं, क्योंकि आपके पास अन्य लोग होते हैं जो आपके मूल्य को पुष्ट करते हैं और आपकी आत्मा को उठाते हैं। बुरे लोगों के साथ व्यवहार करना भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें। ऐसे कार्यों के लिए समय निकालें जो आपको आराम और पुनः जागृत करते हैं, चाहे वह पढ़ना हो, व्यायाम करना हो, ध्यान करना हो या प्रकृति में समय बिताना हो। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करने से आपको नकारात्मकता के प्रति अधिक सहनशीलता मिलेगी और कठिन लोगों से निपटने में मदद मिलेगी। कभी-कभी बुरे लोगों के साथ व्यवहार करना अत्यधिक हो सकता है, खासकर अगर वे अपरिहार्य होते हैं, जैसे कि एक विषाक्त बॉस या परिवार का सदस्य। ऐसे मामलों में सहायता लेने से न हिचकें। यह किसी विश्वसनीय मित्र से बात करना, किसी मेंटर से सलाह लेना
या यहां तक कि पेशेवर चिकित्सक से परामर्श करना हो सकता है। बाहरी समर्थन आपको नए दृष्टिकोण और निपटने की रणनीतियां प्रदान कर सकता है। चाहे कोई कितना भी बुरा हो, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना महत्वपूर्ण है। उनकी नकारात्मकता आपको बदलने न दें कि आप कौन हैं या आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ईमानदारी, दयालुता और सम्मान के साथ कार्य करना जारी रखें, चाहे आप किसी कठिन व्यक्ति से निपट रहे हों। यह न केवल आपके आत्मसम्मान को बनाए रखेगा, बल्कि दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी स्थापित करेगा। अंत में, जानें कि कब दूर जाना है। कुछ रिश्ते या स्थितियां इतनी विषाक्त हो सकती हैं कि उन्हें सुधारना असंभव हो जाता है। यदि किसी की असभ्यता लगातार हानिकारक है और बदलने के कोई संकेत नहीं दिखाती, तो शायद बेहतर होगा कि आप उस रिश्ते को समाप्त कर दें। इसका मतलब हो सकता है कि एक दोस्ती खत्म करना, एक विषाक्त कार्य वातावरण छोड़ना या एक परिवार के सदस्य से दूरी बनाना। दूर जाना कठिन हो सकता है, लेकिन कभी-कभी यह आपके मानसिक शांति और समग्र भलाई के लिए आवश्यक होता है। बुरे लोगों से बचना चुनौती या संघर्ष से भागने के बारे में नहीं है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की सुरक्षा के बारे में है। विषाक्त व्यवहार को पहचानने, सीमाएं स्थापित करने और अपने आप को सकारात्मकता के साथ घेरने के माध्यम से आप अपने जीवन में बुरे लोगों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। याद रखें, आप दया और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के लायक हैं, और जो लोग इसे नहीं दे सकते, उनसे दूरी बनाना ठीक है। मजबूत रहें, सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। फिर मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए।